ज्योतिष हमारे जीवन को बदलता है या सिर्फ संवारता है? ज्योतिष प्लास्टिक सर्जरी का भी काम करता है कि जो आप हो नहीं हम्म। वो भी बना सकता वो कैसे गुरुदेव? है। मैंने क्या कहा, एक ज्योतिषी साइंटिस्ट होता है हम्म। और साइंटिस्ट का काम है एक में दूसरी चीज मिक्स करके तीसरी बनाना और चार चीजें मिक्स करके एक बहुत सॉलिड पांचवी चीज तैयार करना। हम्म। ये एक साइंटिस्ट का काम है हम्म। जो होता आ रहा है, कभी भी नहीं रुका। हम्म? लेकिन एक ज्योतिषी जो एक परफेक्ट ज्योतिषी है वो आपके अंदर की ऊर्जाओं को जानता है, लेकिन एक इंसान को नहीं पता कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी ये जानता है कि अगर इसकी ऊर्जा को डाइवर्ट करके ये वाली ऊर्जा के साथ मिला के अगर इसको निकाला जाए तो ये बहुत अच्छी एक बड़ी सोच का मालिक बन के ये वाले काम कर लेगा, है ना। एग्जाम्पल, मेरे मित्र है श्री अलकेश शर्मा जी। उनका एक सपना था कि मैंने अपनी बेटी को विदेश में पढ़ाना है। हम्म। मैंने उसे कहा भाई इसकी कुंडली में विदेश का योग नहीं है, मैं बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, रहने दे दो। मुझे कहता यार तू कर सकता है कि नहीं। मैं कर तो सकता हूँ, मैं बहुत पापड़ बेलने को तैयार हूँ। कहता मैं बापू मैं तैयार हूँ। हम्म। कहते इसकी माँ भी तैयार है। कहता बस मेरा ये सपना पूरा हो। ठीक है भाई, मैंने उपाय दिए, बच्चे को कुछ समझाया हम्म। किस मानसिकता के साथ चलना है। बच्चा रेडी। अब वो आइल्स करे तो उसमें वो पूरे ना आए, है ना। और जबकि बच्चा बिल्कुल शार्प ब्रिलियंट और बल्कि 85+ परसेंटेज लेने वाला बच्चा, इतना सा काम उसका अटके। तो फाइनली मैंने उपाय दिया, मैं कि ये ले इससे काम हो जाएगा। समय का भी देखा ना कि ये समय स्पोर्टिव है, इस समय के अंदर हो सकता है, तो वो दिया। बच्चे का वीज़ा लगा, गया। मैं क्या आप तैयार हो जाइए, मैं पंगे पड़ेंगे। और वही जैसे जाके डिप्रेस हो जाता बच्चा, कोई अपना नहीं मिलता, नेगेटिव सोचनी ये वो करते हुए उन्होंने 3 साल बड़ी मुश्किल से काटे बच्चे को समझा समझा के। अब मेरे को कहे, मैं कहा तूने ही पंगा लिया था, जेल ले। फिर उसके बाद बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई, मास्टर्स के लिए गया, नौकरी। कहता उसे नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया। मैं कहा ठीक है। अब नौकरी छूट गई। विदेश में नौकरी मिली? हाँ, नौकरी छूट गई। कहता अब। मैं कहा उपाय कर। और उस बच्चे को ये समझा, उपाय करे नौकरी लगे, उपाय करे नौकरी लगे, फिर लंबा चले, फिर आगे जाके फिर डिप्रेशन आए, फिर वही उपाय उपाय कर करके आज की डेट में, जब तक कि उसका ये लास्ट में अभी अच्छा समय आया है, लगभग 8-10 महीने पहले जी। तब उसके मम्मी पापा के साथ मैं गया था कहीं घूमने, वहाँ पर हमने ये सारा डिसाइड किया अब इसका अच्छा है। वहाँ पर भी अच्छे समय ने क्या पंगा डाल दिया उसके, क्योंकि उसका विदेशों का योग नहीं था। अब कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई, ऑस्ट्रेलिया की मिली नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बच्ची रह रही है। अब वो कह रहा कनाडा शिफ्ट कर दे। मैं भाई मुझे लग रहा है इसे ऑस्ट्रेलिया की ही सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो कनाडा में मत कर। बच्ची को बुला लिया, बुला करके यहाँ से कनाडा भेज दिया। कनाडा में जाके उसने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरे कर रहे थे। मैं कहा यार मुझे लग नहीं रहा। मैं कहा मुझे यही लग रहा है कि इसको यहाँ मिल जाएगी। कहता नहीं मिल रही यार, बहुत ये हो रहा वो रहा। वो बच्ची वहाँ से फिर इंडिया वापस आई। जब ऑस्ट्रेलिया जाने लगी, वहाँ जा पहुँची, उसको पहला लेटर मिला, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल गई। जी। यानी कि पापड़ मिलने पड़े, है ना। इस बात को पूरा कंप्लीट करता हूँ। अगर वो ये बच्ची यहीं होती तो उसको मैं पढ़ाई करवाता इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली या बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट की, समझ गए। और ये करवा के उसके पिता भी अच्छे खासे रसूखदार आदमी, और हम किसी भी एक अच्छी जगह उसे लगाते और वो बच्चा बहुत शानदार निकलता। पर उसका सपना था विदेश का, उसके पिता का, शायद बच्चे का। अब वो इस सारी पढ़ाई और इस सारी परेशानी के अंदर हुआ क्या, वो एक बैंक के अंदर जॉब करने वाली बच्ची बन गई, नॉर्मल सिटीजनशिप वहाँ की मिल गई, जॉब पक्की होगी, गवर्नमेंट की जॉब सारी वो हो गई। अब वो हुआ,
अब इस पर तब मैंने उन्हें एक शब्द कहा था कि मैं कहा जब तेरे बेटे का वक्त आएगा ना, मैं तब मुझे कहियो, मैं अगर एक दिन में काम ना हुआ तो कह दियो। हुआ भी वही, इसके लिए तो इतने पापड़ बेले। जब उसके बेटे का समय आया, उसने बिना माता पिता से पता किए या किसी करके उसने वो आइल्स वगैरह कर लिया था और जाके एम्बेसी में उसने आज अप्लाई किया, उसका तीसरे दिन वीज़ा आ गया। उसने तो सीधा लाके अपने माँ बाप को वीज़ा दिखाया, कहता मेरा आ गया, मैं जा रहा हूँ। इसे कहते भाग।